हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 का हिंदी अनुवाद मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसका वीडियो भी मैंने आपको भेज दिया है। अब इसका है प्रश्न अभ्यास। तो पहला प्रश्न है इसमें उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करो। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये शब्दों का आपको उच्चारण करके देखना है कि कौन से शब्द को कैसे उच्चारित किया जाता है। तो आप इनको जो का तो लिख सकते हैं कॉपी में। इनका उच्चारण एक बार कर लेते हैं। सुप्रभातम महत्वाधायिनी पर्व परंपराभि चतुर्विंशतिः द्विसप्ततितमे वंशवृक्ष निर्मितानां सप्तभगिन्यः प्राकृतिक संपद्वि वंशोदोगो अयं गुणगौरव दृष्टिया पुष्पसत्वक्षदर्शानि अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम्। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में हमें लिखने हैं। पाठ के अनुसार हम उत्तर लिखेंगे। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। अष्टाविंशति 28 राज्य हैं। प्राचीने इतिहासे का स्वाधीना आसन, प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्र हुई। सप्तभगिन्य है 7 बहनें। केषां समवाय सप्तभगिन्य इति कथ्यते, किस समवाय को सप्तभगिन्य कहा जाता है। तो सप्त राज्यानां समवाय, 7 राज्यों के समूह को। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि पहले तो 7 थे लेकिन अब 2 और बढ़ गए ना। सप्तभगिनी प्रदेशी कह उद्योग सर्व प्रमुख है, 7 बहनों वाले प्रदेश में कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख है। वंशोद्योग है। अब है पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, 7 बहनों वाले वो कौन से राज्य हैं। तो हमें उन राज्यों के नाम लिखने हैं। तो इसमें हम लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुरम मिजोरम है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा च इति, ये 7 राज्य हम इसमें लिखेंगे। इमानि राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थं कथ्यन्ते, इन राज्यों को 7 बहनें किस लिए कहा जाता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सप्तभगिन्य है इति प्रयोगो अयं प्रतीकात्मको वर्तते, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि राज्यानि सप्तभगिन्य इति कथ्यते। सप्तभगिनी प्रदेशे की निवसन्ति, 7 बहनों वाले प्रदेश में कौन निवास करते हैं। तो सप्तभगिनी प्रदेशे जो जनजातियों के नाम आए थे वो लिखने हमें। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्य बहवः जनजातियाँ निवसन्ति। एतत् प्रादेशिका के निष्णाता सन्ति, ये प्रदेश किसमें निपुण हैं। तो इसमें लोगों की जो त्यौहार मनाते हैं, अपनी कलाएँ हैं, उनके बारे में लिखना है। अनेक भाषाएं बोलते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी समन्विता पर्व परंपरा भी परिपूरिता सवलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। अगला है वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते। वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः प्राय आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं क्रियते। दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पदों को आधार बना के प्रश्न बनाने हैं। तो हमें जिस शब्द की रेखा खींची हुई उसे आधार बनाना है। तो यहाँ स्वदेशस्य है तो क्या आ जाएगा, षष्ठी विभक्ति एकवचन है तो किम शब्द रूप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कस्य। तो वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छाम, हम इसका प्रश्न बना देंगे। सप्तभगिन्य है, क्या है ये, स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो ये क्या हो जाएगा काहा। इसमें हम लिख देंगे का, क्योंकि ये सप्तभगिन्य 7 बहनें एक वचन है ये, तो हम यहाँ लिख देंगे का एक वचन। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पी नाम, हस्तशिल्पी नाम की जगह आ जाएगा यहाँ पे केशाम, बाकी जो का त्यो रहेगा। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग से दर्शानी, तो ये अवयव शब्द है की दर्शानी आ जाएगा। अब है यथा निर्देशम उत्तरत, यथा निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। महोदय में भगिनी कथयति अत्र मे इति सर्वनाम पदय कस्मै प्रयुक्तम, महोदय मेरी बहन कहती है यहाँ पर
मैं शब्द किसके लिए, तो मैं कौन है यहाँ पे, कौन, स्वराए, स्वरा के लिए। चतुर्थी विभक्ति स्वराए मतलब स्वरा के लिए। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्। यहाँ पे हमें ढूंढना है क्रिया क्या है। इस शब्द में हमें जो प्रथितानि है इसकी क्रिया कौन है, तो इसमें क्रिया है इमानी। एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम् अत्र संघटनम् इति कर्तृपदस्य क्रियापदं किम्। इसमें हमें क्रियापद ढूंढना है, तो क्रियापद क्या है, कर्ता का क्रिया विहितम है, यहाँ पे विहितम आ जाएगा। अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। विपरीतार्थकम यानी विलोम शब्द, किसका, अल्पता का हमें यहाँ विलोम शब्द लिखना है। अल्पता कम मात्रा में और प्राचुर्यम यानी अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। अल्पता का विलोम प्राचुर्यम। क्षेत्र परिमाणै इमानि लघूनि वर्तन्ते वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। इसमें जो वर्तन्ते है, इस वाक्य में जो वर्तन्ते है, ये क्षेत्र प्रमाणी इमानि लघूनि वर्तन्ते, ये वाक्य है हमारा। इस वाक्य में जो संति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत, तो जो संति का मतलब है बहुवचन में, अस्ति स्तः है, संति अस्तु एक वचन के लिए और संति बहुवचन के लिए, तो हमें इसका क्रियापद लिखना है, समानार्थक पर्यायवाची लिखना है, वो भी इस वाक्य में से देख के। तो इस वाक्य में से उचित वाक्य शब्द है वर्तन्ते। इसका मतलब वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, ये भी बहुवचन है और ये भी है बहुवचन। प्रश्न नंबर 6, पाठात् चित्वा तद्भव पदानां करते संस्कृत पदानि लिखत। संस्कृत शब्द लिखने हैं। पाठ से सुनकर शाप का सप्त दे रखा है, बहिन का भगिनी, संगठन का समवाय है और संगठनम भी लिख सकते हैं, क्योंकि शब्द पाठ में दोनों शब्द आए हैं, संगठनम भी और समवाय है भी। बांस का वंश या वंशम भी लिख सकते हैं इसका। आज का अद, खेत का क्षेत्र, फिर है इसी में आज भिन्न प्रकृति पदम चिन्होत, यानी शब्द ये इसमें एक शब्द अलग है, वो हमें चुनना है। गस्ती, पढ़ती, धावती, अहसत, कीर्ति, तो साफ दिख रहा है अहसत, क्योंकि बाकी वर्तमान काल के रूप हैं ये लट लकार के चारों, और ये है लंग लकार भूतकाल का। छात्र है, सेवक है, शिक्षक है, लेखिका, क्रीडक है, इसमें भी साफ दिख रहा है लेखिका, क्योंकि बाकी सारे पुल्लिंग हैं और ये क्या है, स्त्रीलिंग है। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्र है, फलम, शाखा, तो बाकी क्या है, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है नपुंसकलिंग में, और आम्र है ये भी क्या है, एक वचन है। इसमें इन सब में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और आम्र है। इसके उत्तर दो आ रहे भाई। मित्रम भी हम इसे यहाँ लिख सकते हैं और आम्र भी। कैसे, देखो, पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्र, फलम, शाखा। पत्रम, पुष्पम, आम्र, फल और शाखा, ये सारी चीज़ें पेड़ से संबंधित हैं, और मित्र ये अलग है, तो इसका मित्र ही उत्तर आएगा, मित्रम ये नहीं आएगा, इसका मित्रम ही आएगा। व्याघ्र है, भल्लूक है, गज है, कपोत है, वर्षभ है, सिंह है, तो बाकी सारे पशु हैं, और कपोत यानी कबूतर पक्षी है। व्याघ्र व्याघ्र शेर, भल्लुक भालू, गज हाथी, वर्षभ बैल, सिंह शेर। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा, तो ये चारों जो हैं पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, और यानम यानी साधन ये अलग हो गया। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसका उत्तर मित्रम ही आएगा, आम्र है नहीं आएगा। अब हमें मिलान करना है, विशेष्य का विशेषण शब्द से मिलान करना है। अयम प्रदेश है, संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ, महत्वाधायिनी संस्कृति, प्राचीने इतिहासे, एक है समवाय है। तो इस प्रकार हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, इसके क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लिए हैं। अगर आपको समझ में आया है तो मेरा चैनल ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।